देखिए भाई इसमें क्या है, देख क्वेश्चन में बोला गया है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ टेट्राहेड्रन ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रन दे रखा है जिसके ए बी सी के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। तो एक बार बना लेते हैं फटाफट से। तो ये देखो, है ना, ए बी सी और ये हो गया डी, है ना, ऐसे करके बन गया। ए बी सी के पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए हैं, ए का वो है बी, ठीक है। आगे बोले तो एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी, तो समझ लो टेट्राहेड्रन जैसे मान लो ए बी सी इस हाथ पे पॉइंट हो गए, डी पॉइंट यहाँ कहीं है, तो उससे ऐसे ऐसे बना रहे हैं। तो बोल रहा कि डी से एल्टीट्यूड, है ना, इस हाथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, बट कहाँ करना है वो देखो आप बोला गया हो टू द अपोजिट फेस ए बी सी मीट द मीडियल लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एट द पॉइंट ये। तो देखो भाई ए से जो मीडियन जा रही है ना, समझ रहे हो आप, ए से जो मीडियन जा रही है और डी से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये 90 वाला, ये 3D में देखना पड़ेगा आपको, ऐसे 2D में समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा फील करें मन ही मन। अपोजिट फेज ए बी सी और ये हो गया, और इसको कहाँ पे कर रहा है भाई, ई पे कर रहा है, ऐसा ही कह रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए डी इज इतना, है ना, तो ए डी की लेंथ जो है वो इन्होंने दे दी, ठीक है भाई। कितनी दे दी भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 110/3, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज दिस, देन द अपोजिट वेक्टर ऑफ ई इज, ठीक है, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज। तो ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है अपन को, सही है। तो देखो कैसे कार्यक्रम बढ़ना चाहिए आगे, पहले तो समझ लेते हैं। जैसे ई का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, ए का आपको दे रखा है, इसका तो मान लिया आपने कि ई है, और ए का ए जो है वो दे ही रखा है। तो जो अपना ये जो आएगा ई ए वेक्टर, ठीक है, ये कितना होगा देखिए आप ध्यान से, जो अपना ये आएगा ई माइनस ए, है ना, दिस इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दे तो चलो, ए ई वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, क्या आएगा भाई, ए ई की लेंथ और ये क्या नाम है इसका, बी और सी का मिड पॉइंट मैंने डी ई तो ये हो गया, एफ बोल देते हैं, है ना, ए एफ का कैप, ऐसे करके। कुछ बात समझ आई आपको। ए ई जो वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ए ई की लेंथ और डायरेक्शन अपन ने ए एफ से ले ली, इसमें तो कोई खराब बात नहीं है ना, है ना। तो ये देखो ये वेक्टर लिखा हुआ, अब बढ़िया से देखो अपन को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जब हमें ए ई वेक्टर निकाल मतलब ई निकालना होगा, है ना, तो ये आ जाएगा, और ए ई की लेंथ तो हम वहाँ से निकाल लेंगे, और ये जो ए एफ है ये हमें पता है ही, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अपना ई निकला है, उसमें कोई करना देखो यही। अब मुद्दे की बात क्या है कि सबसे पहले ए एफ निकालना है, तो ए एफ निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ए पता है, एफ जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अगर आप लिखना चाहो तो इसके भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट, बी और सी का मिड पॉइंट बताइए। तो देखो भाई 3/2, है ना, 3/2 कॉमा, इन दोनों का करोगे अगेन 3/2 कॉमा, और फिर से यहाँ पे माइनस का 3/2, ये तो इसकी बात हो गई, ए हमारा ये हो गया, ठीक है भाई। एफ तो ये आ गया, तो ए एफ वैक्टर का कैप भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ए ई के मैग्नीट्यूड निकालने की बात करते हैं, ए ई का मैग्नीट्यूड निकालने देखो आप ध्यान से। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी ई, ये दिख रहा है आपको कैसे, अरे यार आपने देखो ये परपेंडिकुलर होगा ई डी वैक्टर ऐसे करके, है ना, और मान लो ये है हमारा सपोज ये वाला है ना, ये कौन सा है, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट है और ऐसे करके चल रहा है अपना डी, है ना, और ये हो गया डी ई। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो इस तरीके से बन जाएगा, है ना, जो भी है, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या, आपको निकालना है ये वाली चीज़, है ना, आपको निकालनी है ये वाली चीज़, ठीक, ये आपको पता है, और ये लेंथ आपको दे रखी। ये कैसे निकलेगा, अच्छा देखो हाइट कैसे निकलेगी ई डी, उसके लिए देखो वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है बताओ भाई, 1/3 एरिया ऑफ बेस, है ना, इनटू हाइट, और हाइट अपने पास आज के दिन क्या हो जाएगी डी, और ये दे रखा है कि इसके बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 805 डिवाइड बाई 6√2। तो ये देखो 3 दूनी 6। अब अपन को बेस का एरिया निकालना है, तो बेस का एरिया कैसे निकालते हो अपन, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस पे बैठ जाओ, आप ए पे बैठ जाओ सपोज,
है ना, और बी ए वेक्टर बना दो, सॉरी ए बी वेक्टर बना दो और ए सी वेक्टर बना दो और फिर उनका क्रॉस और आधा। तो चलिए भाई ये भी देख लेते हैं अपन। जो एरिया आएगा बेस का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, अब ये निकाल देते फटाफट से, ए बी क्रॉस ए सी कितना आने वाला है, दिस इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, है ना। तो ए बी देखो कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू बी में से ये घटा दो आप, है ना। तो बी में से ये घटाऊंगा तो देखो ये आ गया कितना जे कैप, इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आ गया माइनस का 3k कैप, ये ठीक है। ऐसे ही ए सी वैक्टर अगर निकालते हो आप तो ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस आई कैप और माइनस का जे कैप और ये आ जाएगा माइनस का 2k कैप। तो यहाँ आ जाएगा कितना 0 1 -3 1 -1 -2, है ना, ये आ गया। दिस इज इक्वल, ओपन करोगे तो क्या आएगा भाई आई कैप, है ना, पहली वाली रो के अबाउट ओपन कर देते हैं तो -2 तो ये हो गया और ये कितना आ जाएगा भाई -3 मतलब -5। ठीक है, कैलकुलेशन जो है आराम से करा करो, गड़बड़ हो जाती है यार, है ना। यहाँ पे कितना आएगा ये अपने पास -3 है तो एक माइनस बाहर से लगेगा, क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना मन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है भाई, तो ये देखो ऐसी कहानी हो जाएगी। प्लस के कैप में क्या आएगा, ये देखो ये गया अपना 0 और ये आएगा कितना -1। तो ये देखो ये डिटरमिनेंट, सॉरी ये ओपन होके आ जाएगा। अब हमें इसका ही क्या करना है भाई, 1/2 तो अलग चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि कितना आएगा √25 + 9 + 1, है ना, मतलब √35/2। सही, √35/2 आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ से बेस का एरिया आपने उठा के रख दिया भाई √35/2 और यहाँ पे क्या है DE, तो DE जो आएगा वो आ जाएगा 805/2√2, है ना। ये था, ये 2 से 2 भी कटा दिया आपने, तो यहाँ पे देखो DE निकल के आ गया बढ़िया, √805/35 और 1/√2 तो खैर बाहर चल रहा है तो चलने दो। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, 5 से चला जाएगा इवन, ये मेरे को लगता है, चलो पहले तो 5 से गायब करते हैं, ऐसा हाँ 35 से चला जाएगा यार, 35 दूनी 70 और फिर बचेगा 10, 105, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 35 या 105, 23 आ गया, है ना। तो √20, तो D निकल के आ गया यहाँ से, D कितना आ गया भाई √23/2। ये देखो ये हाइट आ गई अपनी, ये निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। अब आप ध्यान से देखें अगेन, AE निकालने के लिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, DEA, है ना। ये लेंथ आपको दे रखी है AD कितनी √110/3, है ना, और आपने क्या निकाल दिया है, DE निकाल दिया है ना, DE आ गया। तो आपको ये निकालना है, तो आप देख सकते हो बड़े आराम से कि ये कितना आ जाएगा भाई, AE का लेंथ बराबर दिस स्क्वायर जो कि 110/9 आएगा माइनस दिस स्क्वायर जो कि आएगा 23/2। एलसीएम लोगे तो ये आएगा कितना 18, तो ये कितना आ गया भाई 220 माइनस 9, 9 दिया 27 हाथ लाइए 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207। तो ये कितना आ गया भाई 13/18, है ना। तो यहाँ से AE जो का लेंथ है दिस इज इक्वल टू √13/3√2, ये आ जाएगा। सही है। अब अपन देख सकते हैं यहाँ से कि भाई ये तो हो गया, चलो, है ना। तो कुल मिला के, है ना, ये आ गया एक चीज़। अब क्या कहने हैं अपने, ये देखो अब अपन को AE वेक्टर निकालना है, तो बस हो गया अपना। तो ये देखो AE वेक्टर कितना आ जाएगा, E वेक्टर माइनस A वेक्टर जो भी अभी लिख देंगे बाद में, दिस इज इक्वल टू, ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू ये लेंथ अपने पास चल रही है कितनी √13/3√2 इंटू AF वेक्टर निकालो फटाफट से। तो A के कोऑर्डिनेट है ये 1 2 3, सॉरी 1 2 1, 1 2 1, ये ठीक है।
और अगर अपन ए एफ निकाल रहे हैं तो ए एफ वैक्टर जो आएगा दिस इज इक्वल टू 3/2 में से आएगा तो हाफ आई कैप है ना, 3/2 में से ये जाएगा तो माइनस हाफ जे कैप, माइनस 3/2 में से ये जाएगा तो माइनस का 5/2 के कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए एफ वैक्टर तो अपना ये लिखा हुआ है जो कि आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप बाई 2 चल रहा है, और इसी के मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करोगे जो कि आएगा इतना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 25/4, तो ये मिल के हो जाएगा कितना 27/4 का स्क्वायर रूट, तो रूट 27 और 4 तो 2 हो गया, तो ये इससे कट जाएगा। और देखिए भाई ध्यान से, यार ये कोऑर्डिनेट अपन ने गलत लिख दी है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते फिर से। एफ का जो आएगा कोऑर्डिनेट है ना, बी और सी का मिड पॉइंट आएगा ना, तो 2 + 1 है ना 3/2, और 3 + 4 है ना, ये तो 2 आएगा यहाँ पे, समझ में आया आपको? तो ये तो आएगा कितना 2, और थर्ड वाला जो आएगा -1 ये तो माइनस, ये सही लिखा हुआ है ना। अब अपना जो चेंज आएगा वो ए एफ में आ जाएगा ना, तो ए एफ में देखो क्या आएगा चेंज, ये देखें आप, तो दोबारा से निकाल देते हैं ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 में से ये जाएगा तो 1/2 आई कैप आया, फिर 2 में से 2 ये तो 0 हो गया, और ये जाएगा कितना माइनस का 5/2 के कैप आ जाएगा। तो ये तो अपना निकल आया। अब देखो फटाफट से ये अपने पास कितना आया √13/√18 मतलब 3√2 आ गया, और जो ए एफ कैप आएगा उसमें आएगा आई कैप माइनस 5 के कैप बाई 2, और इसी का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें ए एफ के मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 25/4, तो मतलब √26/2 है ना, तो ये आ गया √26/2, तो वो 2 से इससे कट गया, और √13 से ये √2 आ गया, और ये √2 और ये √2 मिलके 2 हो गया, तो कुल मिला के ई माइनस ए का जो आया वो आया कितना 1/6। तो आप देख सकते हो 1/6 इंटू आई कैप माइनस 5 के कैप ये आया है। तो ई निकल सकता है अपने यहाँ से बड़े आराम से, है ना। ई देखो कितना आ जाएगा अपने पास, अरे यार देखिए भाई ई कितना आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए जोड़ दो आप, ए का मतलब क्या आई कैप में 1/6 तो वो है ही, और एक और जुड़ जाएगा है ना, तो 7/6 आई कैप आ जाएगा, और ए प्लस का 2j है तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस का 2j ही रहेगा। ठीक है भाई, प्लस का k उसमें जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5/6 है, तो माइनस का 5/6 और प्लस का 1 तो 1/6 आ जाएगा, मतलब k/6, ये देखो ये बनेगा। और इसमें से अगर 1/6 कॉमन लेना है तो ले लो आप, ये आ जाएगा कितना 7 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस के कैप, ऐसे बनेगा। तो 7 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस के कैप जो आएगा वो अपना थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है भाई, थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो जा रहा है। तो थोड़ा यार इसमें कैलकुलेशन तो थी, बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी बढ़िया है।